4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। सरेआम जिस प्रकार से उधम सिंह नगर की घटना हुई, जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस लगातार मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनके राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है, जिस प्रकार से अच्छाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुराई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते में 3 महिलाओं के गले रेते गए, हत्याएं की गई। आज एक नई घटना सुबह सुबह सामने आई कि एक व्यवसायी को यहाँ पर रेस क्या है मैदान तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास तिब्बती मार्केट में हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो तमाम जो है अपराधी उनके हौसले बुलंद हैं और सरकार है कि कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि चाहे प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन सरकार में बदलाव करना नहीं है। जो व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था यथावत रखनी है। और चूंकि ऊपर बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके भी हितों की साधना हो रही होगी, इसलिए इस प्रदेश में ऐसी स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति कर दी गई। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से एक जमीन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, आप किस तरह देखते हैं? और ये यानी 2027 का माहौल बनाना शुरू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में अपने किए गए कामों की डिलीवरी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप की बातें कह रही है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हुई और अगर वो जमीन सरकार ने दी, क्या सरकार ने दी वो जमीन? ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो जमीन सरकार ने दी। ऐसी जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जमीन खरीदी, एक व्यक्ति ने खरीदी और पिछले 9 साल से सरकार इनकी है। ये अगर उसमें कुछ परमिशन मिली है तो ये देखें कि क्या परमिशन मिली है। और अगर नहीं, उस आदमी ने वो अपनी जमीन किसी को बेच दी और कानून का उल्लंघन हुआ तो सरकार करे उस कानून मतलब उस पर जांच करे, उस पर कार्रवाई करे। आपको बताऊं, मैं आज की खबर है कि मेरे बारे में एक जो लोकसभा में जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि गणेश गोदियाल का एक बिल्डिंग बन रहा है रामनगर में और वहां पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो मैंने उस दिन कंप्लेंट की उसकी। आज तक वो FIR दर्ज नहीं हुई। आज भी उस आदमी ने फिर दोबारा लिखा हुआ है कि गणेश गोदियाल की बिल्डिंग बन रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो बिल्डिंग बनना कोई बुरी बात नहीं है, अगर गलत बन रही है बिल्डिंग तो उस पर देखें। और दूसरा, मैं ये ऐलान कर चुका हूं कि गणेश गोदियाल का परिवार, गणेश गोदियाल का रिश्तेदार, दूर दूर का रिश्तेदार भी, अगर किसी का भी वहां रामनगर में कुछ बन रहा है तो सरकार या वो व्यक्ति वो एक स्टैम्प पेपर लाए। गणेश गोदियाल सार्वजनिक रूप से ऐलान करता है कि मैं एफिडेविट करके रजिस्ट्री करके उसके नाम कर दूंगा। फजूल की बातें। तो मैं ये समझता हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी व्यक्ति की जमीन थी, उसने वो जमीन बेची, गलत है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का इस पर कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात किसी धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की उस समय की गई, वो भारतीय जनता पार्टी का झूठ था और उस झूठ को निश्चित रूप में उस झूठ का फायदा उन्होंने लिया, जिस वजह से सरकार आज तक चल रही है। और फिर सरकार 2027 के इलेक्शन में इस तरह की फजूल बातें कहकर उत्तराखंड के सीधे साधे मतदाताओं को गुमराह करके फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये 16 तारीख को आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस तरीके से आप लोगों की मीटिंगें चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उम्मीद ये है कि अच्छी संभावना है लोगों के आने की। 16 तारीख को कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस घेराव को लेकर। और जैसे कि इस घेराव का नाम है कि भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ, उत्तराखंड बचाओ, तो ये सार्थक होगा। और हर मोर्चे पर मनरेगा का नाम बदल दिया, योजना को और कंजेस्टेड कर दिया, मुश्किल कर दिया, काम हो नहीं सकते हैं। इस प्रकार से अन्य मतलब महिला अपराध की बात देखी जाए, बेरोजगारी की बात देखी जाए, पेपर लीक होने का मामला देखा जाए, सब तरफ वनों में जंगली जानवरों का ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक देखा जाए, वनों में आग देखी जाए, हर जगह विपरीत परिस्थितियां हैं।